नमस्कार, डीएनपी इंडिया में आपका स्वागत। मैं हूं आपके साथ राहुल चौधरी। अंधा बांटे रेवड़ी अपने अपनों को दे, यह कहावत आपने सुनी होगी और अक्सर मैं इसको इस्तेमाल करता हूं जब चुनावी घोषणा पत्र की बात होती है, चुनावी वादों की बात होती है, संकल्प पत्र की बात होती है। अब मुफ्त की रेवड़ियों को लेकर चुनाव आयोग भी सख्त है। पीएम मोदी भी कई बार बोल चुके हैं कि ये चुनावी रेवड़ी देश का बंटाधार कर देंगी और सुप्रीम कोर्ट भी इसको लेकर राज्य सरकार और केंद्र सरकार को नोटिस दे चुकी है। अब आज छत्तीसगढ़ में बीजेपी ने विधानसभा चुनावों के लिए अपना घोषणा पत्र जारी किया है। घोषणा पत्र समिति के संयोजक विजय बघेल ने बताया कि यह 3 महीने में तैयार हुआ है। 3 अगस्त से लेकर के 3 नवंबर के बीच इसे तैयार किया गया है और इसमें 35 सदस्य थे। समाज के सभी वर्गों से राय ली गई, 2 लाख से ज्यादा सुझाव लिए गए हैं और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आज घोषणा पत्र यानी संकल्प पत्र की घोषणा की है। इस दौरान अमित शाह ने कहा कि बीजेपी का घोषणा पत्र संकल्प पत्र होता है। हमने इस राज्य की स्थापना की थी, विकास की मुख्य धारा में इसको सम्मिलित किया। छत्तीसगढ़ में 15 साल बीजेपी की सरकार रही। बीमारू राज्य से हमने इसे एक अच्छा राज्य बनाया। अगले 5 साल में अगर हमारी सरकार बनती है तो हम छत्तीसगढ़ को पूर्ण विकसित कर देंगे। इसके अलावा गृह मंत्री ने कहा कि जब छत्तीसगढ़ में बीजेपी की सरकार थी तो हमने छत्तीसगढ़ से नक्सलवाद को भी समाप्त कर दिया था। उन्होंने आरोप लगाया कि छत्तीसगढ़ की सरकार जातिवाद और तुष्टीकरण में लिप्त है। उन्होंने कहा, मैं यहां कई ओबीसी नेताओं से मिला, उन्होंने मुझे बताया कि छत्तीसगढ़ में सरकार बदलने जा रही है, यानी हमारी सरकार ने छत्तीसगढ़ में जो तेजी से विकास किया था, लोग हमें पसंद करने लगे हैं। तो अब जानते हैं कि बीजेपी ने अपने संकल्प पत्र में क्या क्या वादे किए हैं। तो उन्होंने कहा, जो वादे किए हैं मैं आपको बताता हूं। हर विवाहित महिला को हर साल 12,000 रुपए दिए जाएंगे। 18 लाख पीएम आवास योजना के तहत घर दिए जाएंगे। तेंदुपत्ता 5500 रुपए प्रति मानक बोरा में खरीदी की जाएगी। अतिरिक्त संग्रह करने वालों को 4500 रुपए बोनस भी दिया जाएगा। आयुष्मान भारत योजना के साथ 10 लाख रुपए का हेल्थ स्कीम दिया जाएगा। 500 नए जन औषधि केंद्र खोले जाएंगे, सस्ते दामों पर दवाई मिलेगी। पीएससी में घोटाला नहीं होगा और जिन्होंने घोटाला किया उनके खिलाफ कार्रवाई भी की जाएगी। दिल्ली के एनसीआर की तर्ज पर एनसीआर बनाया जाएगा। यह रायपुर, दुर्ग, भिलाई को मिलाकर बनाया जाएगा। गैस कनेक्शन 500 रुपए में दिया जाएगा। कॉलेज स्टूडेंट को बस की सुविधा दी जाएगी। छत्तीसगढ़ के 5 शक्ति पीठों को विकसित किया जाएगा और अयोध्या में राम मंदिर बन रहा है तो छत्तीसगढ़ के गरीब लोगों को रामलला के दर्शन के लिए योजना बनाई गई है। देखिए, अभी तक कांग्रेस ने अपना चुनावी घोषणा पत्र जारी नहीं किया है। शायद बीजेपी का मैनिफेस्टो का वो इंतजार कर रहे थे या कर रहे हैं कि भैया पहले आप जारी कर लीजिए, उसके बाद हम जारी करेंगे। आपसे पीछे हम नहीं रहने वाले हैं। आपसे 4 कदम आगे की घोषणाएं हम करने वाले हैं। और वैसे भी कांग्रेस ने मैनिफेस्टो जारी किए बिना ही चुनावी रैलियों में जो वादे किए हैं, एक बार आपको वो भी बता देता हूं। देखिए, कांग्रेस के वादे देखिए आप। 500 रुपए में गैस सिलेंडर मिलेगा, बिल्कुल बीजेपी की तरह। 200 यूनिट तक बिजली बिल माफ किया जाएगा। तेंदुपत्ता संग्राहकों को हर साल 4000 रुपए दिए जाएंगे। किसानों का कर्ज माफ होगा। 20 क्विंटल एकड़ धान खरीद की जाएगी। जातिगत जनगणना कराई जाएगी। केजी से लेकर पीजी तक पढ़ाई मुफ्त होगी और गरीबों को 17 लाख से ज्यादा आवास मिलेंगे। तो ये कांग्रेस के वादे हैं। इनमें से कितने और इनके अलावा और कितने घोषणा पत्र में आते हैं, यह देखने वाली बात होगी। आपको और हमें भी इसका इंतजार है। वैसे इसी तरह के वादे कांग्रेस राजस्थान और मध्य प्रदेश में भी कर चुकी है। वहां भी जनता को इसी तरह पूरा लोभ दिया गया है और इन चुनावी वादों में बीजेपी हो या कांग्रेस या और कोई भी पार्टी किसी से भी कम नहीं है। पर सवाल है कि इनमें से पूरे कितने हो पाते हैं। लेकिन हर पार्टी का कहना है कि यही होता है चुनावी वादे, कि जो हमारे वादे वो संकल्प पत्र और आपके वादे रेवड़ी। तो अभी के लिए इतना ही। खबरों का सिलसिला जारी है। चैनल को सब्सक्राइब करें और देखते रहें डीएनपी इंडिया।